से इसमें 3 बार भ है। भिन्नेभ कुंभ गलदुज्ज्वल शोणितात् मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितन्ते। अब 40वां काव्य। देखो 48 में से आज 40वें काव्य तक पहुंच गए, लंबी यात्रा हो गई। कल्पांत काल पवनोद्धत वन्नी कल्प, नी बाद में ह पहले है, वन्नी, वन ही नहीं है, वन्नी है। कल्पांत काल पवनोद्धत वन्नी कल्पम दावानलंज्वलित, अंज अंजलि जैसे, दावानलंज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम, स्फुलिंगम में दोनों होठ मिलाना, स्फुलिंगम। विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुख मापतंतम, विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुख मापतंतम तन्नाम कीर्तन जलन शमयत, अंश शौचन, तन्नाम कीर्तन जलन शमयत्यशेषम। कल्पांत काल पवनो धतवन्नी कल्पम दावानलंज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतंतम तन्नाम कीर्तन जलन शमयत्यशेषम। शेषम, शे में नीचे जीव रहेगी, श्रम में ऊपर चली जाएगी। शेषम, शेषम, शमयत्यशेषम, शेषम। कल्पांत काल पवनो धतवन्नी कल्पम दावानलं ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतंतम तन्नाम कीर्तन जलन शमयत्यशेषम। ऐरावतावमिव मुद्धत मापतंतम, ये मापतंतम मापतंतम 3 बार आ रहा है। 38वें में था एक बार, फिर 40वें में एक बार है और 41वें में है और बस 3 में है। तो अभी यहाँ पर ये वर्ड 41 में 41। हमें सुनते सुनते आप लोगों को, कई लोगों को हिंदी आने लगी होगी, है ना, बढ़िया बात है। कल्पांत काल, अब देखिए एक अग्नि का वर्णन है कि भगवान के नाम कीर्तन रूपी जल से अग्नि बुझ जाती है, भयंकर अग्नि भी बुझ जाती है। दावानलम अशेषम शमयति, आपका नाम कीर्तन रूपी जल दावानल को अशेषम पूरी तरह शमयति, शांत कर देता है। दावानल का अर्थ होता है कॉन्फ्लैग्रेशन, फायर ऑफ द फॉरेस्ट, वाइल्ड फायर, अंग्रेजी में इसको ये सब शब्द बोलते हैं। जंगल में लगने वाली जो आग होती है, अभी जो ऑस्ट्रेलिया में लगी थी ना, कितने समय तक चली वो, तो इसमें ये लिखा है कि वो जंगल की आग को
आपका नाम कीर्तन रूपी जल पूरी तरह बुझा देता है। अब नाम कीर्तन क्या है? वो जल ही है, मतलब नाम कीर्तन तो नाम कीर्तन है, लेकिन फिर भी वो पानी जैसा काम करता है। नाम कीर्तन आग बुझ जाती है, हाँ अपने आप बुझ जाती है। अब देखिए कैसे बुझती है, हम आपको कुछ उदाहरण भी बताएंगे। कैसी आग है, सबसे पहले तो ये देख लो। कल्पांत काल पवनोद्धत वन्नी कल्पन। कल्पांत काल का अर्थ है प्रलय काल। तो प्रलय काल का जो पवन है, वो जो आंधी है उस समय की, कुछ अग्नियाँ ऐसी होती है जो वायु से बुझती नहीं है, बढ़ जाती है। हवा लगने से वो अग्नि और भड़क उठती है। तो प्रलय काल की आंधी से उद्धत यानी भड़की हुई वन्नी कल्पम, अग्नि के कल्प, कल्प यानी लगभग समान। एक बार और आया था कल्प शब्द, जहाँ पर अर्थ था लगभग समान। यद्वासरे भवति पांडु पलाश कल्प। पांडु का अर्थ फीका और पलाश का अर्थ, पलाश का पत्ता होता है, उसके लगभग समान हो जाता है। तो प्रलय काल के तूफान से भड़की हुई अग्नि के समान जो दावानल है, कैसा है वो दावानल? ज्वलितम, ज्वालाओं से युक्त है। और कैसा है? उज्ज्वलम, खूब प्रकाश निकल रहा है उसमें से। जब अग्नि तेज होती है तो उसमें से प्रकाश छूटता है। और कैसा है? उत्स्फुलिंगम, स्फुलिंग का अर्थ है चिंगारियाँ। ऐसे कभी आपने होली की अग्नि देखी है ऊपर से? जब होली की अग्नि जलती है तो ऊपर कैसे चिंगारियाँ उड़ती, ऊपर तक, बहुत दूर तक जाती है। तो ऐसी अग्नि है ये जिसमें से चिंगारियाँ निकल रही है। और कैसी है वो अग्नि? तो विश्वम जिगत्सम एवं, सबको खाने की इच्छुक के समान। यानी वो अग्नि मान लो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सबको खा लेना चाहती है, सबको जला डालना चाहती है। ऐसी वह अग्नि मानो सबको खाने की इच्छा से ही सम्मुखम आपतंतम, अपने सामने की तरफ चली आ रही है। हाथी का वर्णन था ना, उसमें भी आपतंतम था ना, वो हाथी अपनी तरफ आ रहा था, दूसरी तरफ नहीं जा रहा था। लेकिन भवदाश्रितानां भयं न भवति, जो भगवान आदिनाथ स्वामी के आश्रित होते हैं, उनके भक्त होते हैं, उनको कोई डरने की बात नहीं होती उस हाथी से। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि सम्मुखम आपतन, एकदम सामने चली आ रही है वो अग्नि, बड़ी भारी अग्नि है, दावानल। लेकिन उस अग्नि को नाम कीर्तन जलम, आपका नाम कीर्तन रूपी जल अशेषम शमे, पूर्णतः शांत कर देता, पूरी तरह शांत कर देता है। अब इसका आप पूछोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हो सकता है कि भगवान की तारीफ कर दी हो, ऐसे सही में थोड़ी हो सकता है ऐसा। लेकिन अब आप ऐसे दीपक सामने रखो और फिर भगवान के कीर्तन करते जाओ तो वो बुझ जाएगा क्या? नहीं बुझेगा वो। पर यहाँ पर दावानल के बुझने की बात आ रही है। एक बार जबलपुर में जब चौधरी मंदिर का प्रतिष्ठापना समारोह था, बहुत पुरानी बात है, कई दशक पुरानी बात है, तो उस समय वहाँ पर महावीर स्वामी की प्रतिमा जी को वहाँ विराजमान करने वाले थे। वो जबलपुर में आपने कभी पिसनहारी की मड़िया नाम सुना है आपने? एक क्षेत्र है, तो वहाँ पर एक मानस स्तंभ बना है, कभी देखा? बस वो मानस स्तंभ के सामने वाले मंदिर की घटना है ये। तो वो घटना ऐसी है कि जब वो पूरा मंडप लगा हुआ था, पंचकल्याण महोत्सव चालू था, तब वो
जाप्य कक्ष होता है एक, पंचकल्याणक महोत्सव में एक ऐसा स्थान रहता है जहाँ पर लोग शुद्ध वस्त्र पहन करके जाप करते हैं। तो उस जाप कप्पे में कक्ष में एक पंडित जी बैठ करके जाप कर रहे थे और व्रती थे वो पंडित जी। अचानक एक व्यक्ति घबराया हुआ आया और पंडित जी से बोला, पंडित जी पंडाल में आग लग गई है। और इतनी बड़ी समाज जबलपुर की और इतना बड़ा पंडाल, सन 93 में जबलपुर में जैनों के 8000 घर थे, अभी तो पता नहीं कितने, लेकिन सन 93 की बात है। और ये तो उससे भी पुरानी घटना है। तो जब पंडित जी ने सुना हो, उस समय वो कुछ कर रहे थे, तो पंडित जी ने तुरंत चत्तारि मंगलम अनंत मंगलम सिद्धम, ये 127 अक्षर का ये मंत्र है, अपन जो रोज पढ़ते हैं ना, चत्तारि मंगलम, वो उन्होंने जैसे ही पढ़ा और पढ़ते ही साथ उन्होंने बोला कि जाओ बुझ गई आग। और जैसे ही वो जाकर के देखता है तो आग सही में बुझ गई थी। बस बुझ गई अपने आप, ये भक्ति से। अभी ये वर्णन जो चल रहा है भक्ति की शक्ति का वर्णन चल रहा है। तो भक्ति से पूरी आग बुझ गई पंडाल के। इससे थोड़ी दूर में शांति रहेगी ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारा ध्यान बटेगा ना तो फिर हम अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। तो बुझ गई आग। सीता जी की जब अग्नि परीक्षा हुई थी तब भी तो आग जल बन गई थी, अग्नि जल हो गई थी। आपने वो कहानी नहीं सुनी ना सीता जी वाली? कुछ लोगों ने सुनी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रलय काल की अग्नि सरीखी ज्वालाओं वाली विकराल, उचट रही जो चिनगारी बन काल सरीखी जिसकी चाल, सबके भक्षण की इच्छुक सी आगे बढ़ती वन की आग, मात्र आपके नाम नीर से वह पूरी बुझती नीरा। जय जय आदिश्वर स्वामी, 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 जय जय आदिश्वर स्वामी। अब इसके बाद अगर सांप सामने आ जाए तो फिर भगवान की भक्ति से क्या उससे कुछ होता है क्या? तो आचार्य उत्तर देते हैं कि हाँ होता है। रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठ नीलम क्रोधोद्धतं फणिनमुत्थनमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेन निरस्तशङ्कस् तन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः। रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेन निरस्तशङ्कस् त्वन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः। रक्ते
तीक्ष्णं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेण निरस्तशङ्कस् त्वन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः त्वन्नाम नागदमनी यस्य पुंसः हृदि। आपका नाम, और वो नाम ही नागदमनी है। नागदमनी एक औषध होती है, और नागदमनी एक गरुड़मणि को भी कभी कभी नागदमनी कहते हैं। तो जिससे नाग का दमन हो जाता है, वो ऐसी चीज़ रहती है कि अगर नाग अपने सामने आ जाए ना, तो वो नागदमनी के प्रभाव से वो नाग एकदम शांत हो जाता है, उसका दमन हो जाता है, वश में हो जाता है। तो जिसके हृदय में त्वन्नाम, आपका नाम है, तो आपका नाम पर्याप्त है, वही नागदमनी का काम करता है। वह मनुष्य निरस्त शंका, निडर होकर फणिनम आक्रामति, फणा वाले सांप को ऐसे लांग करके निकल जाता है। उसके आजू बाजू से निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको, वो फणा वाले सांप को अपने क्रमयुगेण दोनों पैरों से ऐसे लांग करके चला जाता है। सांप कैसा है? तो उसके रक्तेक्षणम, लाल आंख वाला है। बहुत मुश्किल से मिलते हैं लाल आंख वाले सांप। देखो, अगर और समद कोकिल कंठ नीलम, मद वाला जो कोकिल होता है, यानी वसंत ऋतु में कोयल को मद आता है, एक मस्ती रहती है उसको, तो उस समय उसके गले में नए नए काले पंख आ जाते हैं। ग्लॉसी ब्लैक बोलते हैं उसको इंग्लिश में, मात्र ब्लैक नहीं है, ग्लॉसी ब्लैक। जैसे बालों में तेल लगा लो तो फिर कैसे बाल काले लगते हैं ना, चमकते हैं, वैसा चमकीले उसके पंख आ जाते हैं गले में कोयल के। तो उतना काला नाग है, उतना काला नाग, और लाल आंखों वाला है। आपको दूसरे रंग के आंखों वाले काले नाग मिल जाएंगे, लेकिन लाल आंखों वाला बहुत मुश्किल है मिलना। और कैसा है वो नाग? शांत नहीं है, अपने रास्ते नहीं जा रहा है, वो क्रोधोद्धतम, गुस्से से भड़का हुआ है। और कैसा है? उत्फणम, ऐसे फणा उसका उठा हुआ है। ये नाग जो होता है ना, वो फणा हमेशा फैला के नहीं रखता, ऐसे समेट भी लेता है वो, और कभी उसका जब मन होता है तो फणा फैला लेता है, ऐसे फैला के, फैला हुआ फणा है। और जब वो थोड़ा चंचल होता है, उत्तेजित होता है, यानी थोड़ा अशांत होता है, तो ऐसे जीभ निकालता बाहर, और शांत होता है तो जीभ निकालना बंद कर देता है सांप। और कैसा है वो सांप? आपतंतम, अपनी तरफ चला रहा है। तो भी जिसके हृदय में आपका नाम है आदिनाथ वृषभदेव, वो निडर होकर उस सांप को ऐसे पैरों से लांग करके निकल जाता है, वो सांप कुछ नहीं करता। ऐसा कोई उदाहरण है क्या? तो देखो, एक उदाहरण ऐसा था, सागर में जब आचार्य आर्यनंदी महाराज जी पधारे थे, तब उन्होंने एक घटना सुनाई थी कि वो जब भक्तामर पाठ पढ़ते थे तो कई लोग जब आकर उनके आसपास बैठ जाते थे तो उनको उनकी तकलीफ़ ठीक हो जाती थी उनका पाठ सुन करके। तो उन्होंने एक घटना सुनाई सांप की कि एक दिन वो बाहर गए हुए थे
और निर्हार के लिए जब गए वो, तो एक खेत की मेड़ पर से उनको जाना पड़ा। खेतों के बीच में ऐसी जगह बनी रहती है ना, वहाँ से वो निकले। और वो निकल रहे थे तो अचानक झाड़ियों में से एक सांप आकर के उनका रास्ता रोक देता है। ऐसे ऊपर उसने अपना मुंह इतना ऊपर उठा लिया, रास्ता रोक लिया उन्होंने महाराज को। तो महाराज ने उसकी तरफ देखा और फिर महाराज बोले, रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तं आक्रामतिक्रम युगेन निरस्त शंकस तन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः। जैसे ही महाराज जी ने ये काव्य बोला, सांप ने ऐसे नीचे अपना मुंह किया और चुपचाप रास्ता छोड़कर चला गया। आचार्य शांति सागर महाराज जी के जीवन में ऐसे 5 प्रसंग तो अपने को पढ़ने मिलते हैं कि सांप आ गए थे उनके पास और फिर एक सांप तो उनके शरीर पर चढ़ गया था आचार्य श्री के, और दूसरा सांप तो ऐसे उनके पैरों के बीच में घुस गया था, और एक सांप जो था वो उनके सामने आकर के ऐसे उसने अपना मुंह आचार्य श्री की आँखों के सामने उसने अपना मुंह कर लिया था। तो आचार्य श्री ऐसे बैठे बैठे उसकी आँखों को देख रहे थे, वो सांप भी आचार्य श्री को देख रहा था। तो ऐसा बहुत देर तक चलता रहा। उसके बाद में फिर वो सांप एकदम शांत हो गया और फिर ऐसे नीचे करके शांत हो गया, यानी शांत नहीं हो गया, मतलब नीचे हो गया और चुपचाप चला गया। ऐसे कई घटनाएं हो चुकी उनकी। लेकिन वो जो 2 सांप थे उनका क्या हुआ? किनका? नहीं, वो अलग अलग जगह की बात है, ये एक साथ नहीं हुए, 3 अलग अलग स्थानों पर हुए। अब कोई ऐसे महाराज है जो कि जिनके पास सांप शांत हो जाते हैं, कोई ऐसे महाराज है जिनको बार बार सांप काटते हैं। एक ऐसे मुनि महाराज है जिनको कई बार सांप काट चुके हैं। किसी के मुंह से सुना था हमने कि उनको 15 से 20 बार काट चुके हैं। एक माता जी थी, क्या नाम था, अनंतमती माता जी, क्या नहीं, महोत्सवमती माता जी, उनको भी वहाँ श्रवण बेलगोल में सांप ने काटा था, लेकिन उनने कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं ली। तो 2-3 दिन तो उनकी हालत ख़राब रही, लेकिन फिर वो सुरक्षित इसमें से निकले। क्या साहस होता है साधुओं का, त्यागियों का, माताजियों का। वो तो आप निकट रहो तो पता चले कि क्या है। वो जो दूर रह करके कुछ भी बोलते हैं उनकी तो बात छोड़ो, आप जो जानते हैं कि कितना कठिन समय में ये कैसी समता रखते होंगे, तब पता चलता है। कोकिल कंठ सरीखा काला, लाल नेत्र वाला विकराल, फणा उठाकर गुस्से में जो चलता टेढ़ी मेढ़ी चाल, आगे बढ़ते उस विषधर को वह करता पैरों से पार। अहो बेधड़क जिसके ही तब नाम नाग दमनी विषहार। जय जय आदिश्वर स्वामी, 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 जय